अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे ज्ञान नमो गाई जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। दूसरे अधिकार की चर्चा अपन ने शुरू की थी, संसार अवस्था का स्वरूप ये यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले कर्म बंधन का निदान। कर्म बंधन का निदान मतलब कि पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म बंधन है। कोई ये कह सकता है कर्म तो दिखता ही नहीं है। आवांटिया थोड़ी इधर उधर हो जाओ, शक्ल नहीं देखते। ये अब ममता भी लंबी हो गई आपसे। कर्म कोई ये कहे कर्म तो दिखता ही नहीं, कर्म तो दिखता ही नहीं है, फिर ये कर्म बंधन आप कैसे कह रहे हो? तो पहले ये कर्म की सिद्धि कर रहे हैं कि कर्म है, तो कर्म बंधन का निदान बताते हैं। देखिए 22 नंबर पेज पे। तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान यानी उसका निर्णय कि हमको कर्मों का बंधन है वो बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। कर्म बंधन होने से कौन से कर्म लेने यहाँ? ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म। इस ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म का बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में, कौन से हैं औपाधिक भाव? औदिक भाव अनेक प्रकार के। उस दिन हमने देखा था कि जितने भी कषाय रूप भाव हैं, गतियों के रूप भाव हैं, ये सब। तो शॉर्ट में इनको कहें तो जितने भी शुभ अशुभ जो भी भाव हो रहे हैं, और औपाधिक भाव मतलब ऐसे भाव शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, तो जितने भी शुभाशुभ भाव हैं उन शुभाशुभ भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। परिभ्रमणपना, हाँ, परिभ्रमणपना का मतलब उसमें नहीं भावों में परिभ्रमण, गति में नहीं, परिभ्रमण करते रहते भावों में। हाँ, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार, ये है नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण। इस गति से उस गति में गए तो भाव परिभ्रमण नहीं। हाँ, अभी एक सेकंड पहले शुभ भाव होता है, एक सेकंड बाद ही अशुभ भाव हो जाता है, फिर वापस से शुभ भाव आ जाता है, और उसमें भी शुभ अशुभ में भी फ्लैक्चुएशन, उसमें भी तारतम्य ये जो होती रहती है। तो ये नाना औपाधिक भावों में
परिभ्रमण पना पाया जाता है। कभी अभी समझ लो 1 सेकंड पहले जो चीज अच्छी लग रही थी, खुशी हुई, फिर 1 मिनट बाद ही वो खराब लगने लग जाती है, दुख हो जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी राग, कभी द्वेष, कभी शुभ, कभी अशुभ, ये बराबर निरंतर चलता रहता है। और नाना, नाना मतलब अनेक प्रकार के। कितने हैं वो अनेक? वो भाव कितने प्रकार के हैं? अनंत नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण ये जीव के कषायों के परिणाम है, कषायों के स्थान। तो असंख्यात लोक प्रमाण मतलब ये नाना औपाधिक भावों में। औपाधिक क्यों है? ये जो शुभ अशुभ भाव है, राग द्वेष भाव है, विकारी भाव है, औपाधिक क्यों है? कर्म के उदय से हो रहे हैं, स्वभाव नहीं है। कर्म की उपाधि से हो रहे हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं। हम जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, सुखी दुखी जो हम फील कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? साता का उदय आता है, सुखी फील करते हैं। असाता का उदय आता है, दुखी फील करते हैं। किसी पुण्य वही मतलब साता आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय आता है तो समझ लो अच्छा फील करते हैं, राग करते हैं। कुछ अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय आता है तो द्वेष करते हैं। तो ये कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं, इसलिए औपाधिक भाव हैं। तो ये कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। ये संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं। संसार अवस्था में नाना प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के औपाधिक भाव होते हैं और ये निरंतर चलते रहते हैं। एक जैसी स्थिति संसार अवस्था में नहीं रहती। तो फिर किसकी रहती है एक रूप भाव? सिद्धों। सिद्धों में ये हाँ, पर अभी वो अनंत को भी संसार में ही गिनते हैं ना, तो अभी केवल सिद्ध को लेना, अपने को भी अनंत को साइलेंट रखना, ना इधर बोलना ना उधर बोलना। हाँ, वो इरियापथ आश्रव भी है और अभी औधिक भाव भी है अनंतों के, इसलिए अभी अनंतों की अब अपन ऐसे कहें कि उनके औपाधिक भाव होते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अनंतों को भी साइलेंट रखना। तो सिद्धों की पर्याय एक रूप है, लेकिन संसारी जीवों की पर्याय एक रूप नहीं है। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कर्म बंधन सहित अवस्था यानी ये किसकी अवस्था है? कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था। कर्मों का नाम संसार नहीं है, कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य है। देखिए, और एक क्या है? ये कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था का नाम संसार अवस्था है। तो ये कर्म बंधन उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि कर्म बंधे हुए हैं, तो जो जिसके जीव के साथ कर्म है, इट मीन्स वो संसार में है। ये कर्म बंधन उसकी संसार अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। कर्म बंधन है इसलिए वो कर्म जीव को संसार में पटक रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। कर्म बंधन केवल उसको संसार में होने का सूचक है। कोई कहेगा तो कर्मों का ही दोष है सारा, तो कर्मों का दोष नहीं है, पर कर्म बंधे क्यों थे? कर्म तो अपने ही दोष से बंधे थे, इसलिए वो कर्म बंधन सहित जो जीव की अवस्था है, वो कर्म बंधन पना केवल अपनी अवस्था को बता रहा है। इसे कहते हैं ज्ञापक कारण है, इंडिकेट करने वाला है, वो उसको कर देता है, ऐसा नहीं। जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो टेस्ट की रिपोर्ट वो इंडिकेट कर रही है। उस टेस्ट ने आपको बीमारी लगा दी क्या? टेस्ट ने बीमारी नहीं कराई है, वो केवल आपकी बीमारी को सूचित कर रहा है। ऐसे ही जो कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन आपकी संसार रूपी जो बीमारी है उसको सूचित कर रहे हैं। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। अनंतानंत जीव द्रव्य हैं और अनादि काल से जो भी संसार में है। ऐसे नहीं कहा कि जितने भी जीव हैं दुनिया मतलब विश्व में, संसार अवस्था शब्द दिया है, क्योंकि अपन ने वो पढ़े थे संसार अवस्था में ज्ञापक का संबंध बताया आपने। कर्म बंधन वो संसार अवस्था का ज्ञापक कारण है। ज्ञापक मतलब बताने वाला, इंडिकेट करने वाला। एक अपने 12 भावनाएं पढ़ी थी, उसमें एक तीसरी भावना है और एक 10वीं भावना है।
क्या नाम है? संसार और और लोक, धर्म तो 12वीं, लोक भावना। तो संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर था? संसार तो जीव की भाव रूपी होता है और लोक जो भौतिक अवस्था रूप है। हाँ, लोक तो है ऊर्ध्व मध्य अधो, ये 3 लोक की रचना रूप भौगोलिक रचना है, और संसार है वो जीव की अवस्था है। इसलिए यहाँ लिखा है संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य है। ऐसे नहीं कहा संसार में, इस संसार में कहते तो समझ लो ये पूरा विश्व संसार मान लिया जाता कि भी सिद्ध भगवान भी तो है, तो विश्व के सेंस में संसार नहीं है यहाँ। यहाँ संसार अवस्था मतलब अवस्था, जीव की जो अवस्था है। अवस्था मतलब पर्याय। हाँ, अवस्था मतलब पर्याय। तो इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ कि कर्म अलग थे, कर्म तो अलग है, लेकिन पहले ये जो पर्टिकुलर कर्म है ये अलग थे, ये जीव अलग था, और फिर बाद में मिल गए। यानी पहले तो जीव एकदम शुद्ध था बिल्कुल, और फिर ये कर्म बाद में आके, जैसे ऐसे होता है ना, कोई चीज, कोई अपन समझ लो ये बैग है आपका, तो पहले कितना अच्छा था, साफ सुथरा और अब क्या हो गया, इसमें गंदगी आके चिपक गई। ऐसे जीव एकदम साफ सुथरा और फिर उसमें कर्म रूपी मैल आके चिपक गए। ऐसा नहीं है। तो कैसे है? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। जैसे मेरू पर्वत है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत सारे, जैसे अपनी यहाँ ईंटें खड़ी कर करके ये स्मारक बनाया, ऐसे किसी ने परमाणु जोड़ जोड़ के फिर 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत बना दिया, ऐसा नहीं। वो अनादि काल से ही वो परमाणु मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें परमाणु आते जाते रहते हैं। ऐसे ही अनादि काल से जीव और कर्म ये अनादि काल से संबंधित हैं, और फिर इस संबंध में बहुत सारे परमाणु निकलते भी रहते हैं, बहुत सारे परमाणु आते भी रहते हैं। देखिए अभी हमारे शरीर का संयोग कब का है? अनादि का। ये तो ये अनादि से यही वाला शरीर मिला हुआ है। ये जैसे अब हमने जो बोला कि अनादि से शरीर का संयोग है, बस ऐसे अनादि से कर्म का संयोग है, लेकिन इसी शरीर का संयोग नहीं है। वैसे इसी कर्म का संयोग, जो कर्म अभी बंधा हुआ है, उसी कर्म का संयोग नहीं है। परंपरा की दृष्टि से देखा जाए, कंटिन्यूटी देखी जाए, तो वो शरीर, एक शरीर छूटता है दूसरा मिल जाता है, दूसरा छूटता है तीसरा मिल जाता है, ऐसे कंटिन्यूटी देखी जाए, परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का संबंध अनादि से है, लेकिन वही शरीर अनादि काल से है ऐसा नहीं है। ऐसे ही परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि काल से कर्मों का संबंध है। ऐसा टाइम बताओ भी पहले तो जीव शुद्ध था, बाद में शरीर मिला, मोक्ष हो जाता ना, शुद्ध होता था भाई बाद में, पहले तो जीव शरीर रहित था, फिर बाद में शरीर मिल गया। संसार ही नहीं होता ऐसा कभी, ऐसा नहीं है। जैसे शरीर अनादि काल से शरीर और फिर दूसरा, तो ये दूसरा शरीर मिलता जा रहा है, लेकिन वो पहला शरीर कौन सा था कि ऐसे नहीं, वो अनादि काल से शरीर सहित ही है जीव। ऐसे ही अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, और उसमें से कर्माते भी रहते हैं, निकलते भी रहते हैं। तो इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। अब ये आप कैसे कह रहे हो कि अनादि से है? आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। तो ये कर्म अनादि काल से हैं, ये आप सिद्ध करके बताओ। तो कर्मों के अनादिपन की सिद्धि कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 22 पे ही है। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? जो पुद्गल परमाणु यानी कार्मण वर्गणा, यहाँ पुद्गल परमाणु मतलब कौन से परमाणु? कार्मण वर्गणा, कर्मों की जो
पूर्व अवस्था है, कर्म बनने से पहले की अवस्था है, वो क्या कहलाती है? कार्मण वर्गणा। उन पुद्गलों को क्या कहते हैं? कार्मण वर्गणा। तो ये जो पुद्गल परमाणु है यानी कार्मण वर्गणा है, ये कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप कैसे होती है? कि जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर ये जो कार्मण वर्गणाएं हैं अभी वर्गणा रूप है, बस पुद्गल रूप है, और जैसे ही जीव के मोहराग द्वेष भाव हुए और उनका निमित्त पाके वो कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती है। तो पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, फिर अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? क्या प्रश्न उठाया कि ये जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु हैं ये कर्म रूप कब होते हैं? कि ये तो मोहराग द्वेष के निमित्त से होते हैं। आप कह रहे हो अनादि से ही कर्म रूप है, अनादि से कर्म रूप कैसे हो सकते हैं? वो तो कार्मण वर्गणा कर्म रूप बदलती है और वो भी राग के निमित्त से बदलती है, तो अनादि से कर्म रूप कैसे है? समाधान देखिए क्या कह रहे हैं। ऊपर शब्द है ना रागादि के निमित्त से, तो देखिए क्या कह रहे हैं। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। निमित्त तो कोई नया काम हो उसमें निमित्त कहा जाता है, जो ऐसा ही अनादि से ही है, शुरू से ही ऐसा है, उसमें निमित्त नहीं कहा जाता। देखो अपने समझ लो किसी की एक मान लो उदाहरण ऐसे अच्छा नहीं है लेकिन ठीक समझने में आ जाएगा। किसी की एक आंख फूट गई बाद में, अभी पहले दोनों अच्छी थी और फिर फूट गई, तो कहेंगे कैसे फूट गई? तो किसी ने पत्थर फेंक दिया, कुछ ना कुछ उसमें निमित्त कहा जाएगा। हो सकता है दोनों हो जाए, तो उसमें निमित्त कहा जाएगा कि ये ऐसा हो गया इसलिए इनकी आंखें खराब हो गई। अब कोई जन्म से ही अंधा है, अनादि से उसको समझना, जन्म से ही अंधा है, अब उसमें कैसे हो गई इनकी आंखें कैसे खराब? अनादि कारण, जैसे अनादि की जो चीज है उसमें निमित्त नहीं कहा जाएगा। बाय बर्थ किसी को, जैसे किसी को कोई भी बीमारी है, जुकाम है, मतलब ऐसी बीमारी है, बाय बर्थ ही किसी को, और हाँ उदाहरण वैसे ही समझना, तो जन्म को यहाँ अनादि से समझना। जो भी चीज अपने साथ जन्म से है, किसी के अब ऐसा तो नहीं होता वो जो 6 उंगलियां होती है वो तो जन्म से ही होती है और बाद में तो किसी की उगती नहीं है लेकिन ये वाला उदाहरण से समझ में आ रहा है कि किसी की आंखें बाद में मतलब रोशनी चली गई, अंधा हो गया, उसमें निमित्त देखा जा सकता है, उसमें निमित्त होता ही है। बिना निमित्त के ऐसे अपने आप ही नहीं होती है, कोई ना कोई इंटरनल हो भले ही, तो उसमें निमित्त होता है। नया काम हुआ उसमें तो निमित्त होता है, लेकिन जो बाय बर्थ ही है उसमें कोई निमित्त नहीं होता। ऐसे ही निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे देखो इससे ये उदाहरण भी पढ़ते हैं। अगर ये जो ऊपर बात आई कि पुद्गल परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, या क्या कह रहे हैं कि ये क्या आपका कल चला कुछ, ये मेरी गर्दन नहीं मुड़ रही, देख लेना आप लोग। हमारे क्या होता है कि द्रव्य कर्म का उदय आया, कहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, द्रव्य कर्म का उदय आया, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हुए, फिर उस भाव कर्म के निमित्त से क्या होता है? भाव कर्म मतलब वही मोहराग द्वेष हुए, और वो मोहराग द्वेष के निमित्त से फिर से कर्म, ये ऐसे होता है। तो ये जो ये राग अभी हो रहा है ना यहाँ, परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। तो ये इन्होंने माना कि शुरू में सबसे पहले राग आदि थे, शुरू में सबसे पहले मोहराग द्वेष हुआ, उस मोहराग द्वेष से ये कर्म बन गया। एक मोहराग द्वेष शुरू में माना, इसके निमित्त से ये कर्म बंधा। तो ये मोहराग द्वेष कैसे हुआ? ये जो मोहराग द्वेष सबसे पहले आप मान रहे हो, ये कैसे हुआ? कि ये कर्म के निमित्त से होता है, ऐसा ही है ना। तो एक्चुअल तो यही है कि ये भी कर्म के निमित्त से होता है, लेकिन आपने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया कि ये वाला जो राग हो रहा है, ये राग हुआ सबसे पहले और इससे फिर कर्म बंधे। तो अगर ये वाला राग पहले कर्म था ही नहीं, पहले कर्म नहीं था, और अभी ये राग हो गया, ये राग है, तो ये राग बिना कर्म के उदय से कैसे हो गया? क्योंकि कर्म तो आपके बाद में बंधना स्टार्ट, आप शुरुआत मान रहे हो ना कर्म की, तो कर्म आपके बाद में बंधना स्टार्ट हुए, पहले ये एक राग हुआ और फिर तब से ये कर्म बंधना चालू हुए। हाँ बोलो।
जब से जीव है तब से राग अपने आप है ही ना। हाँ, ये तो तर्क वितर्क कर रहे हैं सिद्ध। कोई ऐसा कहे बोलेंगे नहीं ना उसमें कि राग पहले आया बाद में आया। जब से जीव आया तब से राग है तो उसको पहले बाद में क्यों कहेंगे? तो उसको वो अनादि से मान नहीं रहा ना। जैसे सोना खदान में से निकलता हाँ, है वो तो उदाहरण अभी देने वाले आगे। हाँ, इसी में देंगे भी, अभी आगे अगले पेज पे देंगे, 23 नंबर पेज पे। अपन को तो ये पता है ना, ये बात अपन ने तो समझ लो जन्म से ही सुनी है ये बातें। हाँ, छुट्टी में ही है। अनादि में पहले का कुछ होता नहीं, पहले हाँ, का कुछ नहीं होता। पर कोई तर्क ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, पहले बीज है कि वृक्ष है, जैसे ऐसा करके उसमें भी आप पहले बाद नहीं लगा सकते, वो भी अनादि परंपरा है। इसी तरह ये है, लेकिन कोई एक कहे, कुछ तर्क समझो सामने वाले का कि ये एक राग था, रागादि के निमित्त से फिर कर्म हुए, तो ये वाला राग कैसे हुआ? कर्म तो बाद में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये राग बिना कर्म के उदय से हुआ, और जो बिना कर्म के उदय से होता है वो स्वभाव होता है, फिर राग ही जीव का स्वभाव हो जाएगा। अगर इस वाले राग के पीछे फिर कर्म का उदय नहीं माने, और ये जो कर्म बंधा है इसके पीछे फिर राग नहीं माने, इस तरह से करते करते अनादि पे नहीं जाएं, तो ये जो राग आप फर्स्ट मान रहे हो, ये राग तो स्वभाव हो गया, क्योंकि जो बिना निमित्त के होता है वो स्वभाव होता है। स्वभाव से निकलेगा नहीं। क्योंकि आप बताओ, आपको ज्ञान किस कर्म के उदय से, किस निमित्त से हमको ज्ञान होता है? ज्ञान होने में मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान, मुझ में ज्ञान है, इसमें कौन से कर्म का उदय? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवस्था में कर्म का उदय नहीं होता, वो भी क्षयोक्षम होता है। कर्म का उदय तो ज्ञान नहीं होने देता है। तो ये जो हमारा स्वभाव ज्ञान है, उस ज्ञान में कोई कर्म का उदय काम नहीं करता है, वो तो स्वभाव से ही है। मैं जीव हूँ, कौन से कर्म के उदय से जीव हूँ? कौन से कर्म? स्वभाव से ही जीव है। मुझ में ज्ञान है, कौन से कर्म के उदय से है? तभी तो वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ये जो कह रहे हैं, मतलब यही ये बात अपने को समझ में आ रही है कि अगर ये पहले राग माने, फिर उस राग से कर्म का बंध माने, तो ये राग जीव का स्वभाव हो जाए। लेकिन ये तो मानने को कोई भी तैयार नहीं है कि राग जीव का स्वभाव है। ये तो साफ साफ ही दिखता है कि राग जीव का स्वभाव नहीं। जब कर्म ज्यादा ज्ञान उदय निमित्त बनेगा। हाँ, कर्म का उदय ज्ञान की ही ना दिखती हमें, लेकिन ज्ञान होने में कर्म का उदय नहीं कि कर्म के उदय से मुझ में ज्ञान है। तो कर्म के उदय से ये और संयोग मिल सकते हैं, लेकिन ये स्वभाव है, स्वभाव कर्म के उदय से नहीं होता। ये वाली बात भी आएगी अभी आगे। ये सब मोक्ष प्रकाशक के ही प्रकरण है, आगे आएंगे क्रम से। पुद्गल परमाणु तो रागादि, ये प्रश्न है यहाँ पे। पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? समाधान, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का, देखो टोडरमल जी साहब की एक तो प्रश्नोत्तर शैली और फिर उदाहरण, और उदाहरण इतने एग्जैक्ट होते हैं कि 1 मिनट में मतलब गले उतर जाए बात। नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों से ही होता है, ये तो अपन ने पढ़ा है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। तो नवीन जो पुद्गल परमाणु बंध रहे हैं वो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों से ही होता है। और मेरुगिरी आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? भाई ये जो नए बंध रहे हैं तो वो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, न जघन्य गुणा नाम तू गुण साम्य सदृशा नाम, ये जो सूत्र है ना अपने कि ये 4 हो फिर ये 6 हो, तो ये 4 वाला 6 वाले रूप हो जाता है। तो ये मेरू पर्वत में तो अनादि से वो, आप मेरू छोड़ो, अभी ये है समझ लो मोबाइल है, तो ये बना हुआ, इसको अनादि मानो। ये मेरू पर्वत है, इसमें ये जो परमाणु है, अब इसमें कैसे आके स्निग्ध रूक्ष होके जुड़े होंगे? अनादि से तो वो ऐसे ही है। मतलब वो जो निमित्त बन रहा है, उस निमित्त का प्रयोजन इसमें अनादि काम में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन, कोई नए आके जुड़ेंगे, नए आके जुड़े, उसमें देखा जाएगा कि इतने अंश चिकने के, इतने अंश रूखे के। जो पहले से बने बनाए हैं, देखो वो अनादि का उदाहरण, अब कोई उदाहरण फिर से ऐसे समझना,
समझ लो ये अपनी कोई अब तो सब नई दिखती ना बनी हुई। ताजमहल कोई मान आप इसको समझ लो कि ये अनादि का है, ये पुस्तक पहले से बनी हुई है तो ये अनादि की बनी हुई है। अब ये तो जुड़े हुए हैं सारे कागज, अब इसमें नया कागज चिपकाना है तो क्या करेंगे? कुछ गोंद लगानी पड़ेगी ना, कुछ चिकनाई, स्निग्ध रूप कुछ चाहिए। पर ये मेरू पर्वत है वो ऐसे कैसे बना हुआ है, अब उसमें कुछ स्निग्ध रूप मतलब वो जो बने हुए हैं उसमें नहीं है, जो नए आके जुड़ रहे हैं ना, जो नए आके जुड़ रहे हैं उसमें वो वाला नियम लगेगा कि 2 गुण अधिक वाले होंगे, वो आके जुड़ते जा रहे होंगे। तो जो नया काम हो रहा है उसमें ऐसा ये नियम लगता है। देखो, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध गुण वृक्ष के अंशों से ही होता है और मेरुगिरि आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था। देखो, अगर पर्टिकुलर नया देखेंगे कि ये वाला जो कर्म, अभी ये जो आपके आज जो कर्म मान लो उदय में आ रहा है, ये वाला कर्म कैसे बंधा था, जो हमने 6ठे अध्याय में पढ़े ना, कर्मों के आश्रव के कारण, कि ये आपको नीच गोत्र कैसे बंधा था। तो कोई नया कर्म बंधा, उसमें तो हमको नवीन कर्म जो अभी बंध रहा है पर्टिकुलर, उसमें तो पिछले रागादि कारण दिखते हैं, लेकिन जो अनादि से परंपरा चली आ रही है और अनादि से हाई कर्म रूप, उसमें ऐसा निमित्त नहीं दिखाई देता है। नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है। दूध में जो मतलब लिक्विडिटी है, दूध में जो तरलता है, वो अनादि गाय के स्तन से ही उसमें वो लिक्विडिटी है। उसमें आप ये कोई इसमें स्निग्ध गुण थे या इसमें ऐसा नियम लगाएं, वो तो ऐसा ही है। अब वो बाहर आने के बाद में फिर वो जो और ज्यादा पतला हो जाता है, उसमें अपन कहेंगे दूध वाले को तो आज दूध लाया, ये क्या है, पतला। तो उसमें वो निमित्त की उसने फिर ऊपर से कुछ मिलाया होगा, लेकिन अनादि से ही जो मिलके आया है उसमें वो निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। तो नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है। तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, क्योंकि अपन जहाँ निमित्त मानेंगे इसके निमित्त से, तो वो शुरुआत हो गई, फिर वो अनादि रहा कहाँ। इस पेड़ का निमित्त ये बीज, तो फिर ये बीज, ये शुरुआत हो गई, तो अनादि से कहाँ रहा। कोई भी चीज नई मानेंगे और फिर इस बीज को माने, वैसे तो अभी आगे आएगा इतरेत्राश्रय दोष आ रहा है, इसमें अनवस्था दोष आ रहा है, मान ही नहीं सकते हम, एक स्टार्टिंग पॉइंट उसकी मान ही नहीं सकते हो, तो अनादि काल का ऐसा ही मानना पड़ेगा। यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। क्योंकि ये जो कर्म बंधा है, ये क्यों बंधा कि इस रागादि से, फिर ये रागादि कैसे हुए, तो पहले ही हमने बता दिया, ये रागादि को बिना कर्म के उदय के मान नहीं सकते, नहीं ये स्वभाव हो जाए। फिर ये रागादि कैसे हुए, तो ये पिछले कर्म के उदय से, फिर ये कर्म कैसे बंधा था कि फिर रागादि के उदय से, तो ये अनादि ही मानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इसका उपाय नहीं है। पहले ऐसे नहीं लगता, वैसे बचपन में मेरे माइंड में ऐसा आता था, पापा दादाजी, फिर दादाजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो सबसे पहले कौन हुआ। नहीं सोचते ऐसे, बच्चों के आते माइंड में ऐसी बातें, फिर सबसे पहले कौन हुआ। अब अपन बता सकते हैं, कोई अपने पास जवाब होता है सबसे पहले कौन हुआ। अभी साइंस वाले तो कि वो क्या बोलते हैं, कुछ वन मानुष में से फिर वो मनुष्य आदमी बन गया, तो वो बंदर को पूर्वज बना देते हैं, लेकिन हमारे जो पर्टिकुलर हम हैं उसकी परंपरा लगाओ कौन हुआ, जबकि इसमें तो हो सकता है, क्योंकि ये तो अपनी समझ लो हाँ, कहीं ना कहीं ट्रेंड इसका भी आएगा, नहीं आएगा इसका भी, क्योंकि देखो ये अगर आप अपनी रचना के हिसाब से भी देखें कि वो प्रलय होती है, प्रलय में भी 72 जोड़े सुरक्षित बचते हैं, तभी तो उसी से तो परंपरा चलती है।
ये परंपरा चलती कहाँ से है कि ऐसा नहीं होता कि सबसे पहला मनुष्य ये हुआ, ये बता दो। फिर 72 जोड़े जो होते हैं उन्हीं से चलती है। हाँ, और 72 मनुष्य तिरंचो दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं। मिला के रखते हाँ, और इसके अलावा भी बचते हैं। 72 जोड़ों को तो देव सुरक्षित रखते हैं, उसके अलावा भी बचते हैं। तो ये भी परंपरा देखा जाए तो अनादि की है। मतलब आप बता नहीं सकते हो कौन पहले हुआ, क्योंकि कोई व्यक्ति हुआ है तो ये नियम है कि मनुष्य गर्भज होते हैं और गर्भज मनुष्य माता पिता के संयोग से होते हैं। तो कौन पहले आप भोग भूमि में चले जाओ, फिर उससे पहले तो पहली उत्तम भोग भूमि से पहले फिर वहां प्रलय हुई होगी भाई। ऐसे कैसे ना कैसे करके उसका आप अनादि ही मानना पड़ेगा, उसका स्टार्टिंग नहीं मान सकते। वैसे ही साइंस जो कहता है कि 15 पूर्वज हैं इंसानों के, तो क्या सही है क्या कृष्ण के हिसाब से? नहीं, कैसे हो सकते हैं? गति अलग है, नाम कर्म अलग है, सारा ही अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अभी इन बंदरों को बना दो ना कोई मनुष्य वे ऐसे, फिर ये बंदर कैसे बच गए? फिर सारे ही मनुष्य हो जाते हैं। बहुत तर्क हैं। ये तो सब ऐसे ही वो होता है ना, कोई कुछ भी कहे और ये दुनिया अपनी बुद्धि बंद करके रखती है तो कुछ भी मान लेते हैं और वो किताबों में छाप देते हैं तो वो चल जाता है। ऐसा है। यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में, ये प्रवचन सार का नाम तो सबने सुना ही है, पंचपरमागमों में है। इसकी अमृतचंद्राचार्य की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। समय सार की टीका का क्या नाम है? आत्मख्याति। अमृतचंद्राचार्य की, जयसेनाचार्य की तीनों ग्रंथों की टीकाओं का नाम तात्पर्यवृत्ति है। जयसेनाचार्य ने भी तीनों ग्रंथों पे लिखी है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। हाँ, और अमृतचंद्राचार्य ने भी तीनों ग्रंथों पे लिखी है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय पे। तो समय सार की टीका का नाम है अमृतचंद्राचार्य वाली टीका का आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका और पंचास्तिकाय की टीका का नाम है समय व्याख्या, अमृतचंद्राचार्य की टीका। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है, वहाँ 3 महाअधिकार हैं प्रवचन सार में। अभी अपने जो वो पिंकी वाला वो जो क्या परमागम ऑनर्स वाला जो हुआ था ना, वो एक प्रवचन सार पे ही थी। तो 3 अधिकार हैं, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञान तत्व, पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और फिर चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में एक सामान्य ज्ञेय अधिकार है, मतलब उसका एक इंटरनल चैप्टर है, मूल अधिकार का फिर अंतराधिकार है। वहां कहा है रागादि का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादि है। ये तो सबको पता ही है कि राग का कारण द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का कारण राग। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेत्राश्रय दोष लगता है। इतरेत्राश्रय का मतलब एक के आश्रित दूसरा, कि साहब मेरा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है आपके घर के सामने, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारे घर के सामने, और तुम्हारा घर कहाँ है और दोनों कहाँ है, आमने सामने तो ये मतलब एक दूसरे के आश्रित हो गए ना, कुछ निर्णय नहीं निकला। कोई बहुत से चुटकुले चलते हैं ना, मतलब ऐसे ही, पोस्ट ऑफिस कहाँ है कि स्कूल के सामने, और स्कूल कहाँ है पोस्ट ऑफिस के सामने, अब आप पहुंच जाओ, दोनों का एड्रेस नहीं पता चला। तो ऐसे ही कि राग का कारण कर्म का उदय, कर्म का कारण राग, तो फिर कारण मिला कहाँ, अपने को स्टार्टिंग पॉइंट मिला कहाँ। तो ऐसे तो इतरेतर आश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया, वहां प्रवचन सार में क्या उत्तर दिया, वहां भी ऐसा ही प्रश्न उठाया कि इसका एंड कोई, ये तो स्टार्टिंग कहाँ होगी, इसका रुकाव कहाँ होगा, ये इसके आश्रित, ये इसके आश्रित। नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात् नैवम, न एवं, ऐसा नहीं है। अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंध से, क्योंकि अनादि का जो द्रव्य कर्म का प्रसिद्ध यानी स्वयं सिद्ध, अपने आप ही प्रसिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है, उस संबंध का वहाँ तत्र, वहाँ हेतुत्व कारण पने से उपादानात, मतलब उसको कारण पने से ग्रहण किया है। उपादान का अर्थ वो वाला उपादान नहीं,
ग्रहण करने के अर्थ में लेना है। अर्थ, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। ऐसा इतरेतराश्रय दोष यूं तो लगता है, अगर हम अनादि नहीं सिद्ध करेंगे तो ये इतरेतराश्रय दोष लगेगा, ये इसके आश्रित ये इसके आश्रित, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट। अगर अनादि सिद्ध नहीं होगा तब तो ये दोष लगेगा, लेकिन अनादि जो चीज होती है उसमें ये डिपेंडेंसी वाला दोष नहीं है। देखो एक और कारण है कि द्रव्य कर्म के उदय से राग के उदय से द्रव्य कर्म, राग भाव हुआ, उससे द्रव्य कर्म बंधा, और द्रव्य कर्म के उदय से राग भाव हुआ। तो इसमें इतरेतराश्रय दोष क्यों नहीं है? इसको अन्योन्याश्रित भी बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो राग हुआ है, इस राग में उदय कौन सा था? पिछला कर्म का। इस अभी वर्तमान के राग में उदय क्या था? पूर्व कर्म, पूर्व द्रव्य कर्म का उदय अभी के राग में निमित्त है। और जो ये अभी का राग है, ये किसका कारण है? आगामी द्रव्य कर्म। इसी जो पिछला द्रव्य कर्म का कारण अगर ये वाला राग होता, अभी का वर्तमान का राग, अगर ये पिछले वाले द्रव्य कर्म का कारण होता, तब तो ये इतरेतराश्रय हो रहा था, ये इस पे ये इस पे ये इस पे ये इस पे। लेकिन ये वर्तमान का राग ये हुआ तो पिछले कर्म के उदय से है, लेकिन बांध रहा है दूसरा। ये बंधने वाला कर्म कोई दूसरा है, उदय में आने वाला कर्म कोई दूसरा है, इसलिए इसमें ये इतरेतराश्रय दोष नहीं है। और फिर क्योंकि ये परंपरा अनादि की है, इसलिए हम इस पे कोई शुरुआत निमित्त नहीं कह सकते। ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाएं तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए। ये बात अपन ने अभी की, क्योंकि कर्म के निमित्त के बिना ही राग कहा कि शुरू में राग हुआ वो बिना कर्म के निमित्त से, तो वो राग जीव का स्वभाव हो जाए। क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। स्वभाव किसे कहते हैं? कि स्वभाव में कोई निमित्त नहीं होता, उसका नाम सब। देखो पानी का स्वभाव क्या है? नहीं, उष्णता कहो ना। एक कोई पानी ऐसा हो नीचे से, मतलब उसमें गैस चलती रहती हो, बॉयलर चलता ही रहता हो, तो कहें इस पानी का स्वभाव तो उष्णता ही है। ऐसा नहीं है, पानी वो उसमें उष्णता होने में निमित्त है, लेकिन पानी का स्वभाव शीतलता का, उसमें निमित्त बताओ। तो शीतल का स्वभाव ही वो अपने आप ही ठंडा ही रहेगा। उष्णता में निमित्त, हाँ, उष्णता में तो चाहे सूर्य की अग्नि का हो वो निमित्त हो जाएगी। कोई सा भी बहुत ज्यादा मान लो लाइट्स भी जल रही हो तो ऐसा हो जाए कि उससे पानी गर्म हो जाए, मौसम की गर्मी से हो जाए, लेकिन वो निमित्त है। पर अपने आप उसका स्वभाव कैसा है? वो शीतल है। इसलिए पर निमित्त के बिना हो उसका नाम स्वभाव है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना, इसलिए ये मानना कि कर्मों का संबंध अनादि से ही है। और अनादि जो संबंध होता है उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि वो हमने उदाहरण देखा ना आंख वाला, कि वो जन्म से ही है, जो चीज जन्म से होती है उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो अनादि से है उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ तक का हुआ। नया प्रश्न है तो अपन कल चालू करेंगे, फिर अभी 8 बजे प्रश्न अभी देख लेना आप लोग, 1-2 दिन जब तक नीचे काम चलेगा ना, 2 दिन के लिए कह रहे हैं तो फिर ऊपर ही रहेगी। 7 का टाइम है तो सब आते आते 7:15 हो ही जाते हैं। आपने बोला आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य अंतरंग स्वरूप। हाँ, तो ये इसमें से कहाँ से होगा? देखिए जो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप है ना, पेज नंबर 3 पे, जैसे हमने अरहंतों का अंतरंग स्वरूप और अरहंतों का बहिरंग स्वरूप छाटा, देखा उसमें, ऐसे ही इस पैराग्राफ में से हमको ये देखना है कितनी बातें अंतरंग से रिलेटेड हैं और कितनी बातें उनके बहिरंग से रिलेटेड हैं। बताइए अभी कोई देख के। पेज नंबर 3 पे आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, इस सामान्य स्वरूप में से कितनी बातें उनके अंतरंग से रिलेटेड हैं और कितनी बातें उनकी बाहरी अवस्था से रिलेटेड हैं।
वो करते हैं, परद्रव्य एवं बुद्धि धारण नहीं करते हैं। आप तो सीधा पॉइंट बता, एक सीधा शब्द दिख रहा है, सीधा शब्द दिख रहा है। अंतरंग में तो सूत्रों प्रयोग द्वारा अपने नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ही नहीं समझे आप लोग। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। खाली एक शब्द का आंसर नहीं है, आंसर बहुत बड़ा है। तो आप ये बता दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अंतरंग स्वरूप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बहिरंग स्वरूप है। ये बहिरंग स्वरूप है। यहाँ से रागद्वेष नहीं करते नहीं, हैं। ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर भी बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी है। यहाँ से तो बहिरंग है। बहुत अच्छा है। इसमें ऊपर की एक लाइन आएगी, बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उसको नहीं नहीं, ये अंतरंग में ही है, ये अंतरंग में ही है। स्वभाव ज्ञान में नहीं नहीं, देखिए अब आ गया आंसर इनका बढ़िया। जो विरागी होकर से लेकर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं लाइन तक, 11 लाइन क्या है कि तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। यहाँ तक तो है उनका अंतरंग स्वरूप। और फिर उसके बाद साफ साफ लिखा है, ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, यानी अब तक जो बात चल रही थी वो किसकी थी? अंतरंग स्वरूप की थी। अब बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, ये बाहर की बात आ गई। उसके बाद देखो शयी का संवारना आदि विक्रियाओं से, ये भी बाहर की बात हो गई। वनखंड में रहना, ये क्या है? बाहर की बात। अब इसके आगे जो है ना, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परीक्षाओं को सहते हैं, ये सब है बहिरंग स्वरूप। हाँ तो पूरा ही आना है। मेरे को तो केवल उसमें से आपको ये देखना था कि आप लोग छांट पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। ये कोई आप घबराना मत कि सारे याद करने पड़ेंगे। ये ओपन बुक क्वेश्चन आपको ऐसे दिए, खाली आप क्वेश्चन अपन ने, हाँ बस ऐसे। इसीलिए मैं आपको लिखने को भी नहीं कह रही हूँ, सारे आप इसी में बस कर लो, देख लो। और वो सबके अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने शरीर की और समय की, घर की परिस्थितियों की स्थिति है। हाँ, छोटा सा ही आचार्य, आचार्य का स्वरूप तो यही है जो है। अंतरंग बहिरंग नहीं होगा। आचार्य में अंतरंग बहिरंग नहीं, आचार्य का तो पूरा स्वरूप है, उपाध्याय का स्वरूप है, और साधुओं का स्वरूप है, और उनके मूल गुण है। अच्छा, मुनिराज की जो दीक्षा वृत्ति का क्वेश्चन दिया है उसमें खाली नाम लिखने हैं, उनके बारे में जैसे आपकी इच्छा हो। स्वरूप तो आना ही चाहिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा अक्षम रक्षण का क्या अर्थ है। वो बहुत कठिन शब्द है, तो वो थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हो तो अपनी जानकारी के लिए लिख लो, ताकि ख्याल में रहे कि क्या है इसका। तेल डालना, ये मूल गुण जो पूछे हैं ना आपने उपाध्याय के, तो हाँ। ये कौन कौन से होते हैं? 11 अंग 14 पूर्ण, 11 अंगों के नाम कौन कौन से? वो फिर मैं लिख लेना। हाँ, 4 अंग सूत्र कृतांग ये जो आएंगे ना, और 14 ये आपको रत्न शास्त्राचार्य में मिल जाएंगे। अभी पूरे लिखाने में तो अभी वो हो जाएगा, या फिर मैं भेज दूंगी आप लोगों को, या बता दूंगी। कई जगह मिल जाएगा। हाँ, प्रशिक्षण निर्देशिका में उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद। हाँ, ये अपन ने पहले एक बार किए हैं पूरे किसी प्रकरण में, पूरे इनका स्वरूप समझा है। तत्वार्थ सूत्र में कोई टॉपिक आया, किस में पढ़े थे अपन ने? 16 कारण भावना, 16 कारण भावना में अपन ने पूरे पढ़े हैं। हाँ, समाज शब्द का अर्थ एक तो बाहरी समाज और एक अपने अनंत गुणों का समुदाय रूप समाज। हाँ, दोनों। अभी प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, कहाँ तक हो गए थे? पूज्यत्व के कारण तक हो गए थे ना? हाँ, अब लिखिए ये जो अगला पैराग्राफ है ना, 4, मैं आपको बताती जाती हूँ कहाँ मिलेगा आंसर। पेज नंबर 4 पे अरहंत शब्द में या अरहंत पद में किनका ग्रहण किया है? जब ऐसे पांचों ले लीजिए, आपको एक ही प्रश्न बनाना हो तो। कि अरहंत सिद्ध, आचार्य, पंच ले लो ना। हाँ, पंच पर वो फिर वो खुलेगा नहीं, अलग अलग खोल देंगे नाम, अलग अलग दे देंगे नाम। हाँ, इन पंच परमेश्वरी शब्द में किनका ग्रहण किया है? तो ये 4 नंबर पेज पे लास्ट पैरा से है, किनका ग्रहण किया है, और साथ में जैसे किनका ग्रहण नहीं है, ये भी हो सकता है। चौथा का लास्ट पैरा और 5वें का फर्स्ट पैरा, ये दोनों में आ जाएंगे इसमें।
मतलब एज इट इज ऐसे कैसे नहीं आएंगे, इसमें से आंसर आएगा, ये बता रही हूँ मैं, कहीं आप पूरा ऐसे उतार दो। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, पांचों का अलग अलग। हाँ अलग अलग लिखने से क्या छोटा हो जाता है वो, वरना बहुत बड़ा ऐसे लगता है, इसलिए। फिर है नेक्स्ट, यही प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पैरा में, सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण है? हाँ यही क्वेश्चन है, आंसर भी दिया है यूं क्यों। हाँ तीसरा बोलो, दूसरा बोलो, जैसे भी। इसके बाद में है शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा है इसका आंसर। अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन क्यों किया? आंसर भी उसके आगे का हाँ बस वो एक लाइन का ही है। अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन क्यों किया? हाँ बस, हाँ ये प्रश्न लिखाने का उस प्रयोजन यही है कि वापस से रिवीजन हो जाए और एक गहराई से पढ़ना हो जाए, नहीं तो ये अपने को आएगा ही नहीं कभी ऐसे। गहराई से पढ़ना हो जाए, बस ये तरीका प्रयोजन भी आ है। गया ना क्वेश्चन। हाँ इसलिए। फिर है परमेष्टि किसे कहते हैं? ये तो सरल है। पहला प्रश्न है परमेष्टि किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है पंच परमेष्टि किसे कहते हैं? ये तो भागवत की परिभाषा में आंसर लिख दे। हाँ जो परम पद में स्थित होगा। हाँ हाँ, परमेष्टि किसे कहते हैं, फिर पंच परमेष्टि किन्हें कहा है, या पंच परमेष्टि मतलब इसमें ये आना चाहिए कि ये 5 हैं, 5 जो परमिष्ट। पंच कोई भी परिभाषा भागवत में है। हाँ, ये पहले हो चुका है। हो गई, ठीक है। अब है नेक्स्ट है 24 तीर्थंकरों के नाम आने चाहिए, तो वो 24 तीर्थंकरों के नाम बताइए। बालवोत का प्रश्न है। ये तो वो 2 है, उसमें उड़ीसा बजे को संभव वाला। हाँ लेकिन नाम अलग अलग आने चिन्ह चाहिए। सहित याद नहीं रहते, मतलब काफी रहते हैं। जिनको एक दो चिन्ह गलती सहित हो याद नहीं है वो कर लें इस बहाने एक दो गलती कि हो चिन्ह भी लिख लें साथ में। अगर जो लिख रहे हैं तो एक बार लिखेंगे तो आधे तो ऐसे याद हो जाएंगे लिखने से। जाती। वो 20 तीर्थंकर मेरा तो 20 चलो 19-20 2 में गड़बड़ हो जाती है। आगे, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने का क्या कारण है? 24 तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने का क्या कारण है? हाँ इसी में आंसर आपको बुक में ही मिलेंगे, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की वो नहीं है कुछ भी। इसके बाद में 20 तीर्थंकरों के नाम बताइए और इन 20 तीर्थंकरों को नमस्कार करने का क्या कारण है? और एक प्रश्न ये कि मंगलाचरण के बाद में किन किन इष्टों को नमस्कार किया है? इष्ट किन किन इष्टों को नमस्कार किया है? तो उसमें ये सारा मतलब आपको केवल बताना है कि मंगलाचरण के बाद में 24 तीर्थंकरों को, फिर 20 तीर्थंकरों को, मंगलाचरण में पंच परमेष्टियों को, ऐसे ले लीजिए। मंगलाचरण के बाद में किन किन इष्टों को नमस्कार किया है? तो पंच परमेष्टि से शुरू कर लें, वो नमोकामंत को अपन मंगलाचरण में नहीं मानते ना। पंच परमेष्टियों को, उसके बाद में 24 तीर्थंकरों को, फिर 20 तीर्थंकरों को, फिर अकृत्रिम चित्रालयों को, है ना, उसके बाद में जिनवाणी को, और फिर उसके बाद में द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। बस केवल नाम तो आ ही जाए, फिर वो नाम वैसे अपन अलग से लिख ही रहे, और आप चाहो तो पूरा वो इतना बड़ा अगर बीच का पेज हो, हाँ वैसा पेज हो, तो पूरा उसी में फिर वो जो क्वेश्चन अलग लिखे हैं अपन ने नाम वाले, वो अलग करने की जरूरत नहीं, इसी में उसको नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद में अकृत्रिम जिन बिंबों को नमस्कार करने का क्या कारण है? अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालयों को नमस्कार करने का क्या कारण है?
फिर है जिनवाणी अथवा दिव्य ध्वनि को नमस्कार करने का क्या कारण है? ये कंटिन्यू चल रहे हैं, आप आगे देखते जाएंगे ना। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिनवाणी अथवा दिव्य ध्वनि को नमस्कार करने का क्या कारण है? बस एक दो और हैं, ये यहाँ तक का कर लेते हैं अपन। प्रयोजन किसे कहते हैं? आप नीचे नीचे बढ़ते जाओ, बस वहीं मिलते जाएंगे। मैं नंबर से चल रही हूँ, बिल्कुल मैं नंबर से चल रही हूँ एकदम। प्रयोजन किसे कहते हैं? फिर इष्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट क्या है? और फिर है लास्ट अभी का, हमारा प्रयोजन क्या है? ठीक है, ये 6 नंबर, अभी तो 6 पेज हुए हैं अपने, 6 भी नहीं, 5.5 ही हुए हैं। कितने प्रश्न हुए? अब आगे के कल बाद में चलो।